वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 17 अप्रैल 2025 और 17 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 16 अप्रैल को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दोस्तों विशेष रूप से दुनिया भर में आवाज़ स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1999 में ब्राज़ील में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो कुछ दिवस देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट वाले। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। अच्छा, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रवीण परदेसी, ये हैं प्रवीण परदेसी जी, और इनको किस राज्य के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण परदेसी जी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब महाराष्ट्र ये रहा मैप में। कैपिटल है मुंबई, CM है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी और टाइगर रिजर्व है ना, अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। ये आपको महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखना है। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया। राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। महाराष्ट्र सरकार जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ़ किया है। और मुंबई के पवई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की? तो ये IIT दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की। तो ऑप्शन नंबर बी IIT दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। अब IITs की बात करते हैं। CDS जनरल अनिल चौहान ने IIT कानपुर में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया। इसरो के अध्यक्ष V नारायणन ने IIT मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। IIT मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप ट्यूब विकसित की जा रही है। और IIT दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए AI उपकरण AMR सेंस विकसित किया। IIT मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की। और IIT कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की। IIT गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। इतना आपको IITs के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है दोस्तों? राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो 15वीं
हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? ये पंजाब ने जीती है। और किसको हराकर जीती है? तो मध्य प्रदेश को हराकर जीती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 पंजाब ने जीत ली है। अब पंजाब, ये रहा मैप में पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है भगवंत मान और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा में सर्च इंजन लॉन्च किया गया। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। अच्छा, पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। और पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती और अब सीनियर भी इन्होंने जीत ली है। अच्छा, पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। इतना फैक्ट आपको पंजाब के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टीसीएस का नया कार्यकारी निदेशक, अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीईओ नियुक्त किया? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? आरती सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आरती सुब्रमण्यम। स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। NPCI ने सोहिनी राजौला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया। कमल हसन को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। सलीला पांडे को SBI कार्ड के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला है सलीला पांडे ने। N चंद्रशेखरन उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो 52वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस BR गवई है ना, ये है जस्टिस BR गवई और इनको भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। किनका स्थान लेंगे ये? तो ये न्यायमूर्ति किसका स्थान लेंगे? संजीव खन्ना जी का स्थान लेंगे, जो 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ नियुक्तियां देखें तो राजकुमार सिंह चंडीगढ़ DGP का प्रभार सौंपा गया। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला सली बोचवे बनी। पूनम गुप्ता RBI की डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुई। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया। सुनील कक्कड़ को मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया। चल्ला S शेट्टी ये भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। राजनीत कोहली HU हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में खाद्य पदार्थ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। और कैनरा बैंक ने SK मजूमदार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। इतना फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंध में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा 5.5%। ये आपको ध्यान रखना, कितना? 5.5%। हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 5.5% में वृद्धि दर्ज की गई है। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास, ये दुस्तलिक या हम इसको डस्टलिक बोलते हैं, ये कहाँ शुरू हुआ? तो ये पुणे में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा, पुणे। देखिए ये 16 अप्रैल 2025 को पुणे के औंध में स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ और 13 दिन तक चलेगा। 13 दिवसीय सैन्य अभ्यास है, ये 28 अप्रैल तक चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 5वां संस्करण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रंजीत नायर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये हैं रंजीत नायर। और ये कौन थे? तो ये भौतिकी दार्शनिक थे। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया? तो ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, कौन? उमर अब्दुल्ला, है ना, उमर अब्दुल्ला।
शेख उमर अब्दुल्ला ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया। यह ऐप आम नागरिकों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और चिकित्सा विद्यार्थियों सहित कई तरह के उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन है? शेख उमर अब्दुल्ला। अच्छा, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। और उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और राजधानी क्या है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। अच्छा, जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली को नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की। तवी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की। और रेशम किसान मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में किया गया। जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और चिनार के पेड़ों को जियोटैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई, ये आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IWLF मतलब इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। किसे? मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, मीराबाई चानू। मतलब कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार ये मिला है D नागेश्वर रेड्डी जी को। तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं D नागेश्वर रेड्डी जी और ये AIG हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुरस्कार की बात करें तो निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुंटर ब्लोसेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप में सम्मानित किया गया। अच्छा, 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता। दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता है। और जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला। इतना आपको पुरस्कार के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता कौन बना? तो ये अपना देश भारत बना। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, भारत। भारत की बात करें तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। भारत AI में सबसे अधिक निवेश करने वाला 10 देशों में शामिल हुआ है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। सतत विकास लक्ष्य मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता। अच्छा, चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया। भारत के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश अब ये अपना भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये तेलंगाना ने घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। किसने घोषित किया है? तेलंगाना ने घोषित किया है। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? CM कौन है? रेवंत रेड्डी। और गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। और कैपिटल क्या है? हैदराबाद। ये आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की जो योजना शुरू की है। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तेलंगाना में केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। तेलंगाना के ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई। 8 दिवसीय नागोबा यात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया। और गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। विश्व तेलुगु सम्मेलन राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ। इतना आपको ध्यान रखना तेलंगाना के बारे में।
तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।